सीता तय मम कृत अपमान, कटिहो तो सिर कठिन कृपाना। सीता, तुमने मेरा अपमान किया है, कटिहो तो सिर कठिन कृपाना, और तलवार से मैं तुम्हें काट दूंगा, मार दूंगा। ऐसा रावण बोल रहा है। और राजा का ये धर्म होता है, पहले अपराध सुनाना, फिर उसके बाद दंड देना। तो रावण ने पहले अपराध को सुनाया, फिर दंड देने की बात कह रहा है कि तुमने अपमान किया है, इस कारण से अब मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। कठिन कृपाण, कृपाण तलवार से, नाहित सबदि मान मम बानी, सुमुख होति नत जीवन हानि। अभी भी समय है, नहीं तो शीघ्र मेरी बात को मान लो। सबद मानो मतलब शीघ्र मान लेने को कहा कि या तो मेरी बात अभी तुरंत मान लो, नहीं तो सुमुख होति नत जीवन हानि, नहीं तो अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, जीवन तुम्हारा खत्म होने वाला है। रावण ने यहां पर सुमुख कहा, और पहले चौपाई आई थी तो वहां पर रावण ने कहा था सुमुख सयानी, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। लेकिन यहां सयानी नहीं कहा, क्यों? क्योंकि सीता जी ने अब रावण का अपमान कर दिया, तो रावण ने केवल सुमुख ही कहा है। सुमुख होति नत जीवन हानि, अब तुम्हारे जीवन की हानि होने वाली है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित होने वाली है। सीता जी ने कहा कि हे दशकंधर, हे रावण, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दशकंधर। हे दशकंधर, मेरे प्रभु के श्याम सरोज की भुजाएं हैं, उनके दर्शन मात्र से ही तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। क्योंकि एक बार रावण ऋषि दुर्वासा जी के पास गया, जहां पर ऋषि दुर्वासा जी कमल के ऊपर बैठकर ध्यान कर रहे थे। श्याम कमल पर बैठे, रावण ने कमल की नाल को काट दिया, ऋषि दुर्वासा डूबने लगे। ऋषि दुर्वासा ने ध्यान लगाकर देखा कि यह कृत्य किसने किया है। जब ऋषि दुर्वासा ने यह जान लिया कि यह कृत्य रावण के द्वारा किया गया है, तो ऋषि दुर्वासा ने रावण को श्राप दिया कि श्याम कमल के दर्शन से ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन तुझे श्याम कमल का दर्शन होगा, तब तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और इधर सीता जी भी श्याम कमल कहकर रावण को ये दर्शा रही है कि उन भुजाओं के जब दर्शन तुझे होंगे, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु की श्याम कमल रूपी भुजाओं के जिस दिन दर्शन होंगे, प्रभु भुज करि कर सम दशकंधर। हे दशकंधर, सो भुज कंठ की तो अशिघोरा, उन भुजाओं से जब तेरी मृत्यु हो जाएगी, वे भुजाएं फिर मुझे अपने गले से लगाएंगी, प्रभु श्री राम मुझे अपने हृदय से लगाएंगे। सुन सट अस प्रमाणपन मोरा, और ऐसा ये सत्य प्रमाण है और ऐसा निश्चित होगा। और रावण के हाथ में तलवार है। माता सीता ने तलवार को देखकर कहा कि हे चंद्रहास, रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास, और ये तलवार खड़ंग शिव जी ने रावण को दी है, और रावण उसी चंद्रहास से प्रहार करने के लिए खड़ा है। माता ने कहा हे चंद्रहास,
चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपत बिरहि अनल संजातम। हे चंद्रहास, तू मेरे प्रभु की विरह अग्नि से उत्पन्न परिताप को, दुख को अभी समाप्त कर दे, तू अभी मुझे खत्म कर दे। शीतल निशति बहश बर धारा कह सीता हर मम दुख भारा। सीता जी ने कहा कि तू तीक्ष्ण और तीव्र गति से चलने वाली है, तेरी धारा, उस धारा से मेरे दुख को तू अभी खत्म कर दे और मेरे को तू अभी यहीं पर तुरंत खत्म कर दे। जैसे रावण ने यह सुना तो सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। रावण ने कहा, सीते अपमान कर रही हो। और रावण जैसे ही मारने के लिए और दौड़ा तो कहते, जहां मारने वाला होता है वहां बचाने वाला भी होता है। रावण मारने के लिए दौड़ा तो बचाने वाला भी साथ में ही दौड़ा। रावण की पत्नी मैतन्या, मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, बोली मत मारिए, सीता को समय दीजिए सोचने के लिए, आपकी बात मानने के लिए। रावण ने वहां जितनी भी राक्षसनियां हैं कह से सकल निश्चर्य ने बुलाई, सारी राक्षसनियों को पास बुला लिया, सब धराओ और सीता ही बहुविधि त्राशा हो जाई। सीता को डराओ, धमकाओ, किसी भी तरह से इसे मनाओ। और ये कहकर रावण ने सीता जी को सोचने के लिए 1 मास का समय दे दिया, 30 दिन का, कि मास दिवस महु कहा न माना। अगर 1 महीने के अंदर तुमने मेरा कहा न माना तो मैं मारव कार्य कृपाना, तो मैं निश्चित 1 महीने के बाद आऊँगा, अवधि पूरी हो जाने के बाद, और मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। और ये बोल कर रावण दोहा नंबर 10 भवन गए हूँ, अपने घर की ओर जा रहा है। भवन गए हूँ 10 कंधर, और यहाँ पिशाचिन वृंद राक्षसियों के जो समूह हैं वो सीता जी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सीता ही त्रास दिखावहीं धरे रूप बहुमंद, अनेक अनेक डरावने चेहरे बनाकर वो सीता जी को डरा रही हैं, समझा रही हैं, किसी भी तरह से मना रही हैं कि तुम रावण की बात को मान जाओ।